करवा चौथ पे मायके से मिले इतने सारे गिफ्ट्स। सुबह की सरगी मेरी कुछ इस तरह थी। इतना ज़्यादा काम होगा ना घर का कि कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, मुझे पता ही था पहले से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है करवा चौथ और मैं सुबह के 4 बजे उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे सरगी खानी है। और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि अभी सरगी मुझे कुछ खानी है। सुबह सुबह मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता और मेहंदी का जो कलर है मेरा बहुत अच्छा आया हुआ, पर अफसोस की बात कि दूसरे हाथ में मेहंदी मैं अभी तक नहीं लगा पाई हूँ। वीडियो बनाऊँ फिर मुझे याद आया कि सुबह के 4 बज रहे और सब लोग सो रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए, इससे उन लोगों को परेशानी हो सकती है। तो मैंने ऐसे ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने खाया अपना सरगी। सुबह सुबह का टाइम था तो मुझे कुछ ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता। आप लोगों ने देखा कि सुबह मैं सरगी खा रही थी, तो सरगी में मैंने बहुत हल्का फुल्का खाया था क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता ज़्यादा कुछ, तो मैं बहुत ही लाइट खाती हूँ सुबह। उसके बाद फिर आप शाम तक तो उपवास रह लेती हूँ। आजकल क्या हो गया है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, ऋषिका का भी टाइम हो गया है तो जल्दी जल्दी बात ख़त्म करते हैं। तो सुबह उसको मैं जैसे सरगी खाई, उसके बाद मैंने उसको उठाया, थोड़ा टाइम बाद उसको उठाया। उसकी स्कूल ना बहुत जल्दी होती है तो उसको उठा के उसको तैयार करके फिर स्कूल भेजने के बाद फिर मेरी पूजा पाठ हुई। पूजा पाठ करने के बाद ये घर साफ। आज वैसे भी करवा चौथ पे देखिए कितना सारा सामान आया है, पूजा का सारा सामान ला चुके हैं हम, क्योंकि जैसे करवा चौथ का जो फेस्टिवल होता है वो हमारे घर पे होता है और जितने भी सारे दोस्त होते हैं हमारे, वो हमारे घर आते हैं आज के दिन। तो बहुत सारी तैयारी होती है। मैं और मेरे हस्बैंड जी जो है हम दोनों मिलकर सारी तैयारी करते हैं। पता नहीं आप लोग बात तो सुनाई दे रही है कि नहीं। तभी मम्मी ने कल ही मुझे भेज दिया था, जब दीदी थी यहाँ पर तब दीदी ने मुझे सारा सामान दिया था जो बाया कहते हैं, माँ की तरफ से आती है, मायके की तरफ से आती है। तो वो पूरा सामान फिर दीदी भी यहाँ से चली गई, उन्हें भी जाना पड़ा क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल चुके थे तो उसे भी जाना पड़ा। तो जाने से पहले उसने बहुत सारा सामान दिया था जिसको मैंने अभी तक ओपन करके नहीं देखा, ठीक से नहीं देखा। मतलब पता है क्या क्या दिया हो सकता है पर ठीक से मैंने देखा नहीं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मम्मी ने क्या क्या दिया। पर उससे पहले ना मैं ऋषिका को लेकर आती हूँ क्योंकि उसका आने का वक्त हो गया है, तो मुझे लेट नहीं होना, उसको जल्दी से लेकर आती हूँ। ऋषिका को स्कूल से लाने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई ना, मैं जाकर सबसे पहले तो मैं मेहंदी लगाई। अब देख सकते हो यहाँ से मैंने यहाँ तक नहीं लगाया मेहंदी क्योंकि परसों मैंने ये लगाया था। मुझे लगा ही था कि मैं ना लास्ट टाइम तक मेहंदी दोनों हाथ में नहीं लगा पाऊँगी। अभी भी पीछे का चूड़िया है और यहाँ से यहाँ का, और कलर कितना अच्छा है। मतलब अभी मैंने शायद आधे 1 घंटे पहले लगाया था, तो उसके बाद मैंने धो लिया। कितना अच्छा कलर आया है। अच्छा पीछे तो मैंने लगाया नहीं, दिखा रही। ये 2 दिन पुराना ठीक ठाक कलर है। अभी भी मुझे लगा ही था कि इतना ज़्यादा काम होगा ना घर का कि कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, मुझे पता ही था पहले से। और सारा सामान यहाँ पे फूल वूल सब पड़े हुए हैं, पूजा की फूल, सारी तैयारी करनी है। तो सारी तैयारी मैं वहाँ पे करूँगी, सब कुछ हटाना पड़ेगा मुझे। तो बहुत नींद आ रही थी, थक भी गई। अभी ऋषिका को लेकर आई, फिर मैं सो गई। और अभी तक मैंने जो मैंने कहा था मेरी मायके की तरफ से क्या क्या आया है मैंने वो नहीं दिखाया, तो पहले मैं वो दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं सारी साफ़ सफाई करूँगी। वैसे हुआ ये ना, जो मेरे दोस्त लोग थे जो हमारी इस करवा चौथ में जो भी जितने भी लोग आने वाले थे उन लोगों ने बहुत लेट रिप्लाई किया था, जिसकी वजह से हमारी तैयारी ना बहुत लेट हो गई। धीरे धीरे मतलब तैयारी कल शाम से चालू हुई। तो पहले मार्केट गया, इतना सारा सामान लेकर आई कि कुछ सामान उस रूम में पड़े हुए, कुछ यहाँ पर टेबल पर है, कुछ वहाँ पर है, कुछ वहाँ पर भी नीचे दिखाई देंगे। मतलब अचानक से तैयारी चालू हुई ना। मैं बहुत पहले से सोच रही थी कि करवा चौथ की तैयारी ना मैं 10 दिन पहले से कर लूँ। तो इस बार फेस्टिवल भी है ना, एक ख़त्म हो रहे हैं फिर दूसरे चालू, एक ख़त्म हो रहे। पहले तो दुर्गा पूजा दशहरा जैसे ख़त्म हुआ, दीदी की जाने की तैयारी करने चालू हो गए कि दीदी जा रही है तो क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है, क्या क्या तैयारी करनी है, नहीं करनी, कहाँ कहाँ घुमाना है, वो सब। और जैसे वो ख़त्म हुई तो फिर करवा चौथ की तैयारी। करवा चौथ पहले मैंने तो पहले खुद की शॉपिंग की भाई, कि मुझे खुद क्या क्या तैयार होना है, क्या क्या वो सब ये सब। उसके बाद जैसे मुझे दोस्तों के बारे में पता चला कि हाँ कितने दोस्त आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसकी तैयारी में हम लोग लग गए। तो इतने भाग दौड़ के, और सबसे अच्छी बात यह है आज कि मुझे आज खाना नहीं बनाना है। मैंने आज बिल्कुल भी खाना नहीं बनाया क्योंकि आज का सारा खाना वही बनाते हैं, मेरे जो पति देव है वही बनाते हैं।
हर साल उनका वही है। पिछले साल मैंने आधा खाना शायद बना दिया था। आज के लिए इतना ज़्यादा काम होता है ना, तो खाना भी नहीं बना पाती और मैं थक भी जाती हूँ। तो उन्होंने तो कहा था कि खाना तुम मत बनाओ, नहीं बना लेता हूँ, पर फिर मुझे भी अच्छा लगा यार सारा खाना वही बनाएंगे। फिर भी लास्ट टाइम पे अभी भी इतना ज़्यादा काम है कि वो जा रहे आ रहे सामान ला रहे, जा रहे आ रहे सामान ला रहे, फिर खाना बना रहे हैं। जो भी लिस्ट बना था हमारा कि क्या क्या बनना चाहिए, उसके हिसाब से वो बना रहे हैं। तो मैं इसलिए साफ़ सफाई का काम मैं पूरा ले लेती हूँ कि साफ़ सफाई, डेकोरेशन, जो भी ये पूजा के वहाँ पर करना है वो सब का मैं पूरा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मम्मी ने मुझे क्या क्या दिया है। मेरे मायके से आए इतने सारे सामान जिनको मैंने खोल के भी चेक कर लिया है क्या क्या है। बहुत सारा सामान आया हुआ है। सबसे पहले तो ये आई ऋषिका की ड्रेस, जो एकदम ऐसा लग रहा है ना करवा चौथ जैसा ड्रेस है इसका भी, पर इसका भी नहीं पहनाऊँगी, मैं दिवाली में पहनाऊँगी। बहुत ही प्यारा सा भेजे थे मम्मी ने फ्रूट्स और मिठाई। उनको बहुत अच्छा लगता है जब कोई गिफ्ट्स देते हैं, मज़ा खासकर जब मेरी मम्मी उनके लिए कुछ भेजती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उनके लिए कुर्ता पैजामा आया है, बहुत ही प्यारा सा, और देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और ये एक नॉर्मल शर्ट है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ जो मुझे मिला। ये मम्मी ने मेरे लिए भेजा बहुत प्यारा सा चूड़ियों का सेट। तो ये हो गए जिनको आप लोगों ने देख लिया है। और ये साड़ियाँ मैंने खोल के भी चेक कर ली थी, उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना रही थी, जल्दी जल्दी मैंने देख लिया। मुझे सब बहुत प्यारे लगे दोनों साड़ियाँ। ये वाली साड़ी इस बार करवा चौथ के लिए ना मुझे इतनी सारी साड़ियाँ मिली नहीं, कुछ खरीदी थी मैंने इतनी सारी शॉपिंग भी की थी। फिर मम्मी ने भी भेजा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाली साड़ी मुझे पसंद ही बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये वाला कलर मेरे पास है नहीं और थोड़ा अलग भी लग रहा था। और ये वाली साड़ी करवा चौथ के लिए बहुत अच्छी, इसका कलर, क्योंकि करवा चौथ पे ऐसा ही कलर पहनते हैं, रेड या पिंक, डार्क पिंक। तो ये वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत ही प्यारा लुक है इसका। दीदी जाते जाते सारा शॉपिंग करवा कर फिर अलग से देकर गई थी, तब मैंने ठीक से देखा नहीं था क्या क्या दी थी, क्योंकि उसकी शॉपिंग कुछ अलग ही होती है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा करवा चौथ का जो मम्मी की तरफ से आया वो सारे गिफ्ट्स, मैं सब फिर रख ही देती हूँ। तो चलते हैं घर की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम है नहीं और जैसे ही शाम होना चालू हो जाएगा तो लोग आना चालू स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप सबको कैसे लगे मेरे मायके से आए हुए ये गिफ्ट्स? मम्मी को जितना कुछ पता था उस हिसाब से मम्मी ने भेजा। मुझे तो साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई है और हो सकता है दिवाली में यही पहनूँ। और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मुझे भी आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आगे की जो वीडियोस है आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे देखने को मिलेगी। तो